बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। हमारे जनाब केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब दो कादियानी नवाज सहाफ़ियों के साथ बैठकर इंटरव्यू देते हुए आइन की पासदारी की बात 1 घंटा और कुछ मिनट का वो प्रोग्राम जिसमें वो बात करते हुए जिसमें बलोच ट्राइब के बारे में बात की गई, जिसमें अफगानियों को मुल्क से बदर करने की बात की गई। उसके साथ साथ हर बात के एंड में कहते थे कि आइन की पासदारी करवाई जाएगी, आइन पर अमल करवाया जाएगा। उस तमाम बातों में सिर्फ 2 चीजें ऐसी थी जिसमें आइन की बात ज़ाती तौर पर हुई, और आइन की बात उसमें थी एक तो इलेक्शन की, दूसरी उसमें बात थी कि जो कादियानी बना रहे हैं ये नाजायज अपनी जो इबादत गाहें, जो 1973-74 का कानून हमें बताता है कि वो ना तो अपनी इबादत गाह बना सकते हैं बल्कि वो तमाम काम जो एक मुसलमान कर सकता है वो नहीं कर सकते। इस पर वो जनाब ये फरमा रहे हैं सरफराज बुगटी साहब कि जनाब हम पर ये तो समझ लेना कि रियासती रिट को चैलेंज हो जाएगा अगर किसी अकलियत को हाथ लगाया गया। तो जनाब तमाम पाकिस्तानी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं, आप कोई अनोखी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात नहीं कर रहे। लेकिन हिंदू कुरान पाक को लेकर घर से नहीं निकल सकता, इसी तरह ईसाई जाके मंदिर में जाके घंटे नहीं बजा सकता, हर बंदा अपनी हदूद में रहेगा। इसी तरह कादियानी मुर्तद काफिर हैं, ये अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते। यही तो बात हम कर रहे हैं। तहरीके लब्बैक से ज्यादा कौन आइन की बात कर रहा है? हम तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पर करवाएं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो आइन में लिखा है कादियानी अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते और जो मिंबर और मेहराब नहीं बना सकते उनको खत्म कर दिया जाए। आप आइन शिकन हैं, आप आइन तोड़ रहे हैं। आप ना तो इलेक्शन की बात आती है, आप वहां पे बैठ के हंस रहे थे तीनों सहाफी, वो 2 सहाफी और जनाब आप साथ मिले हुए थे। और जब आई बात अकलियतों की तो अकलियत, आप उसको अकलियत तस्वर कर रहे हैं। वो अपने आप को आज तक उन्होंने अकलियत माना है। आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो चूंकि आपको यूरोपीय यूनियन ने तो माशाल्लाह आए दिन शर्त भी रख दी है काकड़ साहब के साथ सामने कि जनाब इबादतगाह कादियानियों की इबादतगाहों को बचाएं, नहीं तो फिर हम आपके साथ आगे डील ही नहीं कर सकते। अब आप तो उस डील को बचाने के लिए आइन तोड़ रहे हैं, वो तो आपके आइन को तोड़ने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। आपने अपने आइन के लिए क्या किया है? ये जो सामने दोनों सहाफी बैठे हुए थे, आजाद सैयद और उमर चीमा, ये पिछले कोई 15 दिन से कादियानियों को प्रमोट करने के लिए, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यकीन माने 1.5 माह इनके मुंह में इन्होंने जबान नहीं डाली कि चर्च की, और आज तक ये इंटीरियर मिनिस्टर के सामने इन्होंने चर्च की बात को फैलाया है। और जब आई मस्तूंग की बात तो इन्होंने लफ्ज मस्तूंग भी यूज नहीं किया। इन्होंने कहा जी वो देखे एक बलोचिस्तान में भी सानिया हो गया और बस, इसके अलावा इनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं फूटा। यह भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है कि आप मुसलमानों की बात ना करें। बिल्कुल, यह यूरोपीय यूनियन का काम है कि वो आपको यह काम भी नहीं करने दे रही। सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि वो जो जत्थे बनाकर आ रहे हैं ना, इन जत्थों को हम प्रमोट नहीं होने देंगे पाकिस्तान में। वो किबला जत्था होता है 1000 बंदे का, जत्था होता है 2000 बंदे का। अब तो आपका गैलप सर्वे कोई हमारा सर्वे तो है नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप वो सर्वे कलदम कर दें, खत्म कर दें। आपके सीनियर अब्बासी हैं, हमने तो आज तक इस साहबी से मिले भी नहीं है, इंसार अब्बासी से, जिन्होंने ये सर्वे किया। और उन्होंने, हम तो उस सर्वे को भी नहीं मान रहे, उन्होंने हमको दूसरे नंबर पर दिखाया। तो जत्था कैसे हो गया? नवाज शरीफ से ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी, फजलुर रहमान से ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी, पीपल्स पार्टी से ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी, जमात इस्लामी से ज्यादा, एक पार्टी सेकंड नंबर पर हमारे। तो जत्था कैसे हो गया? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं टीएलपी को। पता नहीं आपके लिए जत्थे की डेफिनेशन क्या है? जत्थे की डेफिनेशन तो वो थी जो 2000 बंदे ने आके 9 मई को पूरा मुल्क में आग लगा दी थी और वहां पे मौके पर कोई नहीं आया था। अब माशाल्लाह एक एक करके लटाया जा रहा है। तो जनाब जत्था इसको नहीं कहते। हम
अपना जो आइन है उस पर अमल करवाने की बात कर रहे हैं। तहरीके लब्बैक रहती आइन पर अमल करवाने के लिए मैदान में। नंबर 2, तलाल चौधरी साहब इंटरव्यू देते हुए सहाफियों को कहते हैं कि अगर तहरीके लब्बैक को मैदान से निकाल दिया जाए तो नून लीग को शिकस्त नहीं होगी। फिर ये तलाल चौधरी साहब का कहने का मतलब ये था कि सुंजियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, कि मतलब ये। और नवाज शरीफ के बारे में आपको सिर्फ एक बात बताता चलूं क्योंकि इस शख्स के बारे में बात करनी भी फजूल है। ये वो वाहिद बंदा होगा पाकिस्तान में जो अकेला रेस में दौड़ेगा और सेकंड आएगा। अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड पर एक कादियानी इबादत गाह को रात उसका मिंबर और मेहराब गिराए गए। अब ये इन अल्फाज पर आपने गौर करना है, मिंबर और मेहराब गिराए गए, इसका मतलब कादियानियों ने इबादत गाह भी बनाई और मिंबर और मेहराब भी बनाए। जो आइन शिकनी है उसको किसी शख्स ने रात गए 2-3-4 लोगों ने मुंह पर नकाब डालकर तोड़ दिया। तो माशाल्लाह वहां के SHO साहब ने FIR दर्ज कर दी है। उनसे यह पूछना गवारा नहीं किया कि तुम्हें किसने इजाजत दी थी आइन शिकनी करने की और ये अपनी इबादत गाह बनाने की, जब पाकिस्तान तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा, आइन तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा। तो जनाब उन्होंने FIR भी दे दी है जो आइन के बिल्कुल खिलाफ है FIR। उस्मान डार अब सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बुरा इंसान है, क्योंकि अब उसको 21 दिन में उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है इदारों ने, और उस्मान डार ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया है कि इमरान खान क्या करप्शन कर रहा था। जैसा कि आपको पहले ही इल्म है कि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो एक नया मजहब बनाने के चक्कर में है PTI को, कि जो इमरान खान ने कह दिया है उसको सच साबित करवाना है। वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि आज तक उसने हमेशा झूठ बोले हैं, लेकिन जो भी बंदा बाहर निकल के उन्होंने बताया कि इस बंदे ने ये काम किया है, ये करप्शन करता था, करोड़ों रुपए लेता था, हर तरह की करप्शन, अब जो उस्मान डार आके बता रहा है, जो इसका सबसे लॉयल पर्सन है, जब उसने आके वो पार्टी भी छोड़ सकता था, उसे बताने की भी जरूरत नहीं थी। बाकी सब ने काफियों ने पार्टी छोड़ी है, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सबसे लॉयल पर्सन था, डिबेटर था। अब जो वो आके बता रहा है तो ये गद्दारे वतन भी कहलाएगा, गद्दारे पार्टी कहलाएगा, लेकिन उस जलीले आजम को फिर कोई झूठा नहीं कहेगा। ये आज के कुछ हकायक थे जो हमने आप तक पहुंचाए। सरफराज बुगटी इंटीरियर मिनिस्टर, जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, उनकी तहरीके लब्बैक के अगर खिलाफ उन्होंने ये बात की है कि वो इसको जत्था कह रहे हैं, तो जनाब इसमें वो अपनी तौसीफ फरमा लें। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी का नाम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है। फेमस तरीन लीडर का नाम साद हुसैन रजवी है। चौधरी साहब ने जो बात की है कि अगर तहरीके लब्बैक को मैदान से निकाल दिया जाए तो नून लीग विन करेगी। जनाब तहरीके लब्बैक को मैदान से निकाल दिया जाए तो वही गंद बच जाएगा जो पहले 75 साल से चल रहा है, उसी गंद को तो चलने नहीं देना। इसलिए तो तहरीके लब्बैक मैदान में आई है। तहरीके लब्बैक कारकुनान से आखिरी इल्तिजा है कि कायदे मिलत इस्लामी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब अपनी अनथक कोशिशों में मसरूफ हैं। अब आपने और हमने अपना मुहासबा करना है कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत अपने कायदे मोहतरम के जो मिशन है उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तमाम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम के लिए निकलें, वर्किंग करें, नज़रिया समझाएं, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है। और ये जो बने बनाए 75 साल के बुर्ज हैं, बुत हैं, फिरौन हैं, ये अब ज़मीन बोस होने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।